समय की बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश के सागर से ये बड़ी खबर। मंदिर के अंदर शिवलिंग में तोड़फोड़ हुई है। समुदाय विशेष के युवक पर यह आरोप लगा है और मौके पर 4 थानों की फोर्स तैनात है। मंदिर में तोड़फोड़ के बाद तनाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हिंदू संगठनों ने अब मौके पर विरोध जताया है। तो देखिए, मंदिर में शिवलिंग के अंदर तोड़फोड़ का ये मामला सामने आया है। एक विशेष समुदाय पे आरोप जरूर लगा है, लेकिन गिरफ्तारी के बाद ही पता चलेगा कि ये कौन लोग हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा में पुलिस ने एक बड़ी साजिश का भंडाफोड़ किया है। यहां पुलिस ने मदरसे के इमाम के कमरे से 19 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए। मामले का खुलासा तब हुआ जब महाराष्ट्र पुलिस ने जुबैर और उसके साथी अयूब अंसारी को 10 लाख के नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया था, जो मदरसे के नाम पर नकली नोटों की फैक्ट्री चला रहे थे। एक आरोपी खंडवा में मौजूद मदरसे का इमाम है, जिसका नाम जुबैर बताया गया, जिसके कमरे से 1 नहीं 2 नहीं बल्कि लाखों रुपए के नकली नोट बरामद किए गए, जिससे छापेमारी करने पहुंची पुलिस के होश उड़ गए। आरोप जुबैर के पास से 500 रुपए के 2000 नकली नोट और 2 मोबाइल फोन और कई दस्तावेज भी जब्त किए। 500 के नकली नोटों की गड्डियां मिली है वहां पर, और कुछ कटे हुए नोट भी नहीं है, इस प्रकार से मिला है। अभी काउंटिंग वहां पर होने पर 19 लाख रुपए समथिंग की काउंटिंग हुई है। पुलिस का मानना है कि ये सिर्फ एक मामला नहीं बल्कि नकली नोट तस्करी का एक बड़ा नेटवर्क हो सकता है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही इस मामले में दोनों से पूछताछ शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश सरकार अपनी पुलिस को और सशक्त और मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है और इसके लिए सरकार डायल 112 के बेड़े में 284 नए वाहन शामिल करने की तैयारी में है। इससे न सिर्फ पुलिस मजबूत होगी बल्कि आम लोगों को भी फायदा पहुंचेगा, क्योंकि यूपी 112 सर्विस देश की पहली ऐसी सेवा होगी जो इमरजेंसी लोकेशन सर्विस यानी ELS पर काम करेगी। दरअसल 112 सर्विस को और पावरफुल बनाने और रिस्पॉन्स टाइम कम करने के लिए पूरी कवायद दी जा रही है और इसके लिए पुलिस गाड़ियों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है, जिसके तहत 31 इनोवा, 166 महिंद्रा स्कॉर्पियो और 87 पल्सर गाड़ियां खरीदी जाएगी। 30 करोड़ रुपए की लागत से गाड़ियों को खरीदकर यूपी 112 को दिया जाएगा। इससे यूपी 112 सर्विस देश की ऐसी पहली सर्विस बनने जा रही है जो एंड्रॉइड इमरजेंसी लोकेशन सर्विस यानी ELS पर काम करेगी, जिसके तहत शिकायत करने वाले की लाइव लोकेशन यूपी 112 कंट्रोल रूम को दिखेगी। शिकायत या मदद करने वाले को अपनी लोकेशन नहीं बतानी पड़ेगी। इतना ही नहीं, पुलिस कहां तक पहुंची आप उसे भी ट्रैक कर पाएंगे। जो विक्टिम वहाँ पे फोन करता है तो यहाँ से आपको ये ट्रैक हो जाता है कि आपकी जो मदद है, जो 112 की जो कार है वो कहाँ पे किस लोकेशन पर मौजूद है और यहाँ पर जिस तरीके से उसको आप तक वो जो मदद है 112 की वो आप तक कितनी देर में पहुँचेगी। जी मीडिया 112 के उस कंट्रोल रूम में पहुंचा जहां से ये पूरा सिस्टम ऑपरेट होगा। ELS के माध्यम से हमारे पास लोकेशन आती है, जो कॉलर कॉल कर रहा होता है जिसको मदद चाहिए होती है। तो जब कॉल आती है यहाँ पे इवेंट बनता है, इवेंट के जरिए ही वहाँ पे पुलिस पहुँचती है। कुल मिलाकर अब मदद मांगने वाले की मदद के लिए तुरंत एक्शन लिया जाएगा। आपने अक्सर पुलिस का एक सख्त रवैया देखा होगा, सख्त चेहरा देखा होगा। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के लिए सख्ती जरूरी है, लेकिन उसी प्रदेश में खाकी का एक मानवीय चेहरा भी देखने को मिला जब पुलिस ने हिस्ट्री शीटर्स की हिस्ट्री शीट बंद कर दी। आखिर क्यों? हमारी रिपोर्ट देखिए। क्योंकि किसी जमाने में ये लोग हिस्ट्री शीटर के तौर पर पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज थे, लेकिन अब उम्र के 70 साल जी चुके इन हिस्ट्री शीटरों को आजाद कर दिया है। अलीगढ़ के ये वो लोग हैं, कभी अपराध की दुनिया से जुड़े थे और पुलिस के लिए चुनौती बने थे, लेकिन अब पुलिस ने पहल करते हुए 58 से ज्यादा बुजुर्गों की फाइल बंद कर दी है। खुद को आजाद पाकर इन लोगों ने न सिर्फ सरकार का धन्यवाद दिया बल्कि पुलिस की पहल को भी सराहा। रणवीर सिंह बहुत बढ़िया करा, हमारी परेशानी दूर कर दी और हमको माफ कर दिया। बहुत बढ़िया सरकार है। हमारी सीट बंद कर दी और हमें बड़ी खुशी की बात है यार, हम उन्होंने आजाद कर दिए। अब कोई पुलिस वाला या कोई हमें दबाव नहीं डालेगा। पुलिस कार्यालय में आयोजित विशेष बैठक में SSP ने सभी बुजुर्ग हिस्ट्री शीटरों को बुलाकर समाज और पुलिस की भलाई के लिए सहयोग करने का वचन भी लिया। साथ ही ये वादा भी लिया कि भविष्य में वो किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी सीधे पुलिस को देंगे ताकि अपराध को रोका जा सके। 8 सालों से लगातार स्वच्छता रैंकिंग में नंबर 1 इंदौर में सड़कें अब चौड़ी की जा रही हैं और इसके लिए बुलडोजर से अवैध निर्माण को भी तोड़ा जा रहा है। संगम नगर में 10 मकानों के अवैध हिस्सों को आज तोड़ दिया गया।
और पीला पंजा पूरी ताकत के साथ दीवारों को तोड़ रहा है। मकान का मलबा भरभरा कर नीचे गिर रहा है। जेसीबी मशीन का प्रहार दीवार के बाद अब पीलर पर हो रहा है। देखते ही देखते पीलर भी टूट गया। एक नहीं दो जेसीबी मशीन से अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है। लोग चुपचाप अपने घर को टूटते हुए देख रहे हैं। देखते ही देखते जेसीबी और ड्रिल मशीन से अवैध निर्माण को ढा दिया गया। दरअसल संगम नगर में सड़क को चौड़ा किया जा रहा है, जिसमें ये मकान बाधा डाल रहे थे। पहले नोटिस दिया गया, उसके बाद भी जिन लोगों ने खुद से अवैध निर्माण को नहीं हटाया, उसके ऊपर ये कार्रवाई हुई। सड़क किनारे बने ये सभी मकान 3 से 4 मंजिल के हैं, जिनके अवैध हिस्सों को तोड़ दिया गया है। बुलडोजर कार्रवाई के बाद अब यहाँ चौड़ी सड़क बनेगी।